हरे कृष्णा। मैं विशाल पावा। इसमें आपको बताऊंगा मैलाडप्टिव डे ड्रीमिंग की एक टेक्निक। जब मैं डे ड्रीमिंग करता था तो इस टेक्निक मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना टेक्निक आपसे शेयर करूं जिससे आपको भी इससे काफ़ी बेनिफिट मिल सके। पहले एक बात को समझते हैं, क्या होता है कि जब भी हम डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं तो हमें होश ही नहीं रहता लंबे समय तक कि हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। कभी 10 मिनट हो जाते हैं, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, यहाँ तक कि कभी 2 घंटे भी हो जाते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि हमें होश ही नहीं रहता कि हम डे ड्रीमिंग 2 घंटे से कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कभी हम कोई गाना सुन रहे हो लूप में, तो क्या होता है कि 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, घड़ी देखते हैं 2 घंटे हो गए मैं गाना सुनते हुए और मेरी डे ड्रीमिंग खोया हुआ, मुझे आसपास चल के मुझे पता ही नहीं है। और मूवी देख रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा होता है, कभी 2-3 घंटे की मूवी हो, कोई एक्शन मूवी हो या कोई भी आपकी फेवरेट मूवी हो, तो जो हीरो होता है खुद ही हीरो समझने लगते हैं अपने आप को, और फिर लगता है कि यार 2-3 घंटे मूवी चल क्या रहा था, पता ही नहीं, याद ही नहीं मुझे, लेकिन मैं अपने को हीरो समझ के डे ड्रीमिंग करे जा रहा हूँ। और लॉन्ग ड्राइव में काफ़ी होता है, जो मुझे काफ़ी होता था पर्सनली, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। क्या होता है कि लॉन्ग ड्राइव में जा रहा हूँ, कोई कार चला रहा है और आपस में सब बातें कर रहे हैं और याद ही नहीं रहता कि कार में सब क्या बातें कर रहे थे, क्या हो क्या रहा है। मैं अपना 2-3 घंटों से डे ड्रीमिंग में खोया हुआ बाहर अपने व्यू ये सब देख के। और लेक्चर में काफ़ी होता था, कभी क्लास में कोई लेक्चर चल रहा है आधे घंटे का, 1 घंटे का, मैं पीछे बैठ के मैं आराम से डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ और पता नहीं चल रहा टीचर पढ़ा क्या रही है, क्लास में आसपास क्या हो रहा है, मैं आराम से अपनी डे ड्रीमिंग में खोया हुआ। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन अब इस टेक्निक को यहाँ पे यूज़ करना है आपने। जब भी आपको होश आए कि आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, चाहे 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो उसी समय आपने इस डे ड्रीमिंग को स्टॉप करने की कोशिश करनी है। मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में स्टॉप करने में आपको मुश्किल आएगी, क्योंकि जो आपका माइंड होगा, आपका मन होगा, वो आपके खिलाफ काम करने की कोशिश करेगा, आपको लालच देगा कि यार डे ड्रीमिंग पूरी कंप्लीट करते हैं, मज़ा आ रहा है। एंड में जाके देखते हैं क्या होता है, और आप भी कहीं ना कहीं कन्विंस हो भी जाएंगे, यार मज़ा तो आ रहा है, आखिर में जाके देखते क्या होता है। क्या एग्जाम्पल के दौर में कि कैसे कोई डे ड्रीमिंग अपनी कोई क्रिकेटर बना हुआ है, कोई क्रिकेट खेल रहा है और बाद में अगर बीच में आप स्टॉप करने को बोलोगे तो मन तो कहेगा यार देखते आखिर में जाके मैंने कितने रन मारे, कितने छक्के मारे, और मैंने अपनी टीम को कैसे जिताया, कैसे अपने देश का नाम रोशन किया, कैसे मैं फेमस हो गया। ये चीज़ें मन आपको बहुत लालच देगा, लेकिन आपने याद रखना है इसके नुकसान कितने ज़्यादा है। मैं पिछली वीडियो में आपको इसके सारे नुकसान बता चुका हूँ, फिर भी आपको याद दिलाने के लिए, इससे आपको कितने ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। पहला, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD, डीरियलाइजेशन, और आपकी कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है। और क्या होता है कि आपको सोशल एंजाइटी काफ़ी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम आपको इससे हो सकते हैं। तो अपने माइंड में बार बार से याद दिलाना है कि डे ड्रीमिंग आपके लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इस माइंडसेट से जब भी आपको डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आपको होश है कि मैं डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ, तो उसी समय आप इसे स्टॉप करने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में मुश्किल आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपको ये आदत लगने लग जाएगी। अब ये भी होगा कि दिन में कभी आप 20-25 बार डे ड्रीमिंग कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप 25 बार ही स्टॉप कर पाएँ। कभी कभार तो डे ड्रीमिंग इतनी ज़्यादा फ्लो में चल रही हो तो आपको याद ही नहीं आता टेक्निक मुझे यूज़ भी करनी है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, 25 में से आप शायद 2-3 बार ही स्टॉप कर पाएँ, फिर धीरे धीरे आप 8-10 बार कर पाएँ, फिर 15-16 बार। टाइम लगता है, लेकिन विश्वास रखें, धीरे धीरे ये टेक्निक आप पे काम करने लग जाएगी। अब ये उम्मीद मत रखें कि ये इंस्टेंट आप पे काम करेगी, आज मैंने स्टॉप करी डे ड्रीमिंग बिल्कुल ख़त्म होने लगी, नहीं, टाइम लगता है। अपना एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं, क्या होता है जब मैं स्टॉप करता था, मेरे से भी स्टॉप नहीं होती थी, 10 में से मैं 2-3 बार ही स्टॉप कर पाता था, लेकिन मैं ठान लिया था कि जैसे जैसे मैंने स्टॉप करना ही करना है, कि इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है, जो बार बार अपने आप को मैं याद दिलाता था। फिर धीरे धीरे मैंने इसकी अपनी आदत बनाई। और आपको मालूम है एक साइकोलॉजिकल एक टाइम होता है, 21 दिन, 3 महीने, 6 महीने एक आदत बनने में लगता है। तो मैं ठान लिया था कि 6 महीने तक इस टेक्निक को मैं जैसे जैसे यूज़ करूँगा। तो 21 दिन तक थोड़ा मुझे आराम मिला, ज़्यादा आराम मुझे 21 दिन तक भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं अपना एक अच्छा फील कर पा रहा था कि मैं डे ड्रीमिंग कुछ काम तो कर रहा हूँ। तो वैसे से 3 महीने बीते, 6 महीने, लेकिन 6 महीने बाद क्या हुआ है कि सबकॉन्शियस माइंड मेरा अपने आप ही ट्रेन हो गया स्टॉप करने के लिए। जब भी डे ड्रीमिंग स्टार्ट होती थी तो मेरा माइंड अपने आप ही उसको स्टॉप करने लगता था। मैंने ये हो क्या रहा है, मैं तो स्टॉप की भी नहीं, फिर भी डे ड्रीमिंग 50% अपने आप ही ये स्टॉप होने लगी, क्योंकि ये सबकॉन्शियसली मैंने उसको प्रैक्टिस करा के ट्रेन कर दिया, जो 6 महीने बाद इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। तो डे ड्रीमिंग मेरी एक तरीके से कहूँ तो बहुत हद तक काफ़ी कम हो गई थी। मेरा माइंड अपने आप ही इसको स्टॉप कर देता था एक आदत के तौर पे। और इसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि ये टेक्निक से ये नहीं होगा कि आपकी डे ड्रीमिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। डे ड्रीमिंग तो आपकी मेन मेडिटेशन से ख़त्म होगी, जो मेरी भी मेन मेडिटेशन से ख़त्म हुई है, लेकिन इस टेक्निक से आपको बहुत जल्दी रिकवरी होने में मदद मिलेगी। अगर मिनिमम बात करें तो 20 से 40% तो आपको इससे राहत मिलेगी। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से इसे प्रैक्टिस करते हैं। और इसके अलावा आपको 2 बेनिफिट इसके और भी दिखना शुरू हो जाएंगे, जो मुझे भी दिखे थे।
इससे क्या होगा, आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग होगी। धीरे धीरे आपको लगेगा मेरी विल पावर धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है, इच्छा शक्ति आपकी स्ट्रांग होती जा रही है। और दूसरा, सेल्फ कंट्रोल। क्या होता है कि जब आप अपने माइंड और डिज़ायर के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, आपकी इच्छा होती है मैं डेडमिंग करूं, लेकिन नहीं, अपनी डिज़ायर को मार के फिर भी इसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक सेल्फ कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर बढ़ती है, जो आपके कामकाज, आपकी पढ़ाई में, आपकी पर्सनैलिटी में भी और भी काफ़ी जगहों में दिखने लग जाएगी। आपको मालूम है कि कोई भी काम में सक्सेस पाने के लिए विल पावर और सेल्फ कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके साथ साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी इस टेक्निक से आपको मिलेंगे। चलिए, बाकी मैं दुआ करता हूँ कि जो भी डेडमिंग से इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, तो मैंने भी इस टेक्निक को यूज़ किया, तो आप भी इस टेक्निक को इस्तेमाल करें और जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। चलिए, धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा।